नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टिशा। दिल्ली का जंतर मंतर इन दिनों सिर्फ प्रदर्शन का केंद्र नहीं बल्कि सवालों का नया अड्डा भी बन गया है। छात्रों के आंदोलन के बीच वहां से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने बहस छेड़ दी है। प्रदर्शन की जगह पर पिज्जा, बर्गर, महंगी फूड प्लेट्स और दूसरे खाने पीने का सामान बड़ी मात्रा में पहुंचता दिखाई दे रहा है। आखिर ये सब भेज कौन रहा है? क्या प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए कोई संगठन आगे आया है या इसके पीछे किसी तरह की फंडिंग का भी खेल है? इन तस्वीरों की सच्चाई क्या है और अब तक सामने आए सबूतों से आखिर क्या पता चलता है? आइए इस वीडियो में एक एक करके सारी परतों को खोलते हैं और सबको समझते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर जहां आमतौर पर नारे सुनाई देते हैं, इन दिनों वहां एक अलग सी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। प्रदर्शन के बीच हर कुछ मिनट में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और दूसरी डिलीवरी कंपनियों के डिलीवरी पार्टनर पहुंचते नजर आ रहे हैं। कोई पिज्जा लेकर जा रहा है, कोई बर्गर लेकर, कोई बिरयानी तो कोई मिठाई और जूस। देखते ही देखते जंतर मंतर मानो अस्थायी फूड डिलीवरी हब बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये खाना भेज कौन रहा है? क्या प्रदर्शन में बैठे लोग खुद ही इसे ऑर्डर कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में ये ऑर्डर देश के अलग अलग राज्यों से नहीं बल्कि विदेशों, खासतौर पर अमेरिका और कनाडा से भी किए जा रहे हैं। कई लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के जरिए भुगतान कर रहे हैं और डिलीवरी नोट में लिख रहे हैं कि ये खाना किसी भी भूखे प्रदर्शनकारी को दे दीजिएगा। कई ऑर्डर भेजने वाले अपनी पहचान को भी सामने नहीं आने दे रहे और वो खुद को गुमनाम रखना चाहते हैं। ये कहाँ से आया भैया? डोमिनोज ने अपना भेजा है किसी पर्सन ने? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये किसी पर्सन ने भेजा है? किसी हमारे भाई ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया उस भाई का जिसने भेजा है। चलो आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से जंतर मंतर फूड डिलीवरी एप्स का एक हब बन चुका है। प्रदर्शन की जगह पर मौजूद वॉलंटियर्स के मुताबिक जो भी खाना पहुंचता है उसे एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर प्रदर्शनकारियों के बीच बांटा जाता है। केवल फास्ट फूड ही नहीं बल्कि फल, बिस्किट, चाय, पानी, दवाइयां और जरूरी उपचार का सामान भी लगातार पहुंचाया जा रहा है। बारिश के बीच भी ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। भाई साहब, हम यहाँ देखो, यहाँ कितना बुरा हाल है। लोग इतना खाना भेजते इसके साथ ही आपको बता दें कि जंतर मंतर के आसपास के इलाके में स्विगी और जोमैटो की दुकानों पर भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। रात रात भर इन सड़कों पर खाने का सामान बट रहा है। समोसे, सेब से लेकर महंगी महंगी थालियों तक। गरम समोसे, समोसे भैया, सिलबट्टे पे पिसी हुई चटनी भैया, मेलोनी के लिए मैगी फ्री है भैया। क्या बात है? झुकेंगे तो नहीं। इनकलाब, 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 भारत माता की। एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर एक अनुमान से देखें तो 2 दिनों में कम से कम 2000 से ज्यादा ऑर्डर किए गए हैं। अब इन ढेरों तस्वीरों को लेकर
जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। इसे लेकर भी दो तरह के राय देखने को मिल रही है। एक पक्ष का कहना है कि आंदोलन को मिल रहा जन समर्थन है और लोग इंसानियत के नाते खाने पीने का सामान भेज रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष भी है कि इतनी बड़ी संख्या में हो रहे ऑनलाइन डिलीवरी का पूरा खर्च आखिर कौन उठा रहा है और क्या इसके पीछे कोई संगठित फंडिंग भी है। हालांकि इस बात से हर कोई इनकार कर रहा है कि कोई फंडिंग नहीं है और रिपोर्ट्स के मुताबिक भी किसी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति के जरिए इस भोजन व्यवस्था के लिए फंडिंग किए जाने की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि अधिकांश ऑर्डर अलग अलग समर्थकों के जरिए ऑनलाइन किए गए हैं। यह भी बताया जा रहा है यानी कि जंतर मंतर का यह प्रदर्शन अब सिर्फ नारों और भाषणों तक सीमित नहीं रह गया। ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन फूड डिलीवरी और देश विदेश से मिल रहे डिजिटल समर्थन की भी कहानी बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी बना हुआ है कि समर्थन केवल लोगों की खुद से मदद है या इसके पीछे कोई संगठित व्यवस्था। इस सवाल का आर्थिक और सही जवाब अभी सामने आना बाकी है। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।